हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट आप लोग को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है, धातु की एक छड़ को तीन भागों ए, बी और सी में विभाजित किया गया है। ए और बी की लंबाई 9:14 के अनुपात में है, जबकि सी और बी की लंबाई 10:13 के अनुपात में है। यदि ए और सी की लंबाई में अंतर 23 सेमी है तो धातु के छड़ की कुल लंबाई बताइए। क्या बताना है आपको? धातु के छड़ की कुल लंबाई बताना है। ठीक है, तीन भाग दिए यहाँ पर, ए, बी और सी है। अब यहाँ पर दिया ए और बी की लंबाई का अनुपात दिया, कितना है? 9:14। उसके बाद जबकि सी और बी की लंबाई का अनुपात 10:13 है। किसका दिया? बी सी नहीं दिया, ये उल्टा कर दिया, सी और बी। सी का कितना दिया है? 10 और बी का कितना दिया है? 13। तो हम इसको 13 और यहाँ पर लिख देंगे 10। ठीक है, सी का 10 है और बी का 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर रेशियो निकाल देंगे ए, बी और सी का। तो यहाँ पर जो आगे संख्या इसको लिख देंगे 13, यहाँ आगे आ जाएगा 14। अब 3 ये कितना होता है? 117। ठीक है, अनुपात है, इसको गुणा कराएंगे। 14 तिरिक 42 कि 2 हासिल लगा 4, 14 कम 14, 14 4 18। फिर अनुपात है, कितना जाएगा? 140। ये क्या आ गया? ए, बी और सी का अनुपात कितना आ गया है? 117, 182 और 140। यदि ए और सी की लंबाई का अंतर दिया, जब भी हमारा अनुपात आता है इसको हम किसमें मानते हैं? इसको हम क्या करेंगे? 117 यक्स, और ये हमारा बी का मान आ जाएगा कितना? 182 यक्स। सी का आ जाएगा 140 यक्स। वाई जेड कुछ भी आपको मान लेना है। अब क्या दिया? अंतर ए और सी का। ए कौन सा है? ये है। सी कौन सा है? ये है। इन दोनों का अंतर दिया है, कितना है? 23। तो यहाँ पर ला लेंगे 140 यक्स माइनस कितना दिया है? 117 यक्स इक्वल टू 23। अब इसको घटा देंगे, कितना बचेगा? इससे उधार लेंगे, 10 में 7 गया 3 और यहाँ पर 3 में से गया 2। 23 यक्स इक्वल टू 23। 23 से 23 कट गया, यक्स इक्वल टू क्या आ गया आपका? 1 आ गया। तो पूछा क्या है? धातु के छड़ की कुल लंबाई बताना है। तो कुल लंबाई कितना है? एक यहाँ पर दिया कितना? 117 यक्स, 182 यक्स और 140 यक्स। अब यक्स का मान क्या आया है? 1 आया है, तो हम इन सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यहाँ पर रखेंगे यक्स का मान 1, तो 117 प्लस 182 प्लस 140। अब यहाँ पर 2 7 2 9, 4 8 12 12 1 13 3 हासिल लगा 1 1 2 3 1 4। कितना आ गया? 439 सेमी। ऑप्शन नंबर बी। तो दूसरा क्वेश्चन दिया है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेले उसी कार्य का 2 गुना कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? क्या बताना है? ए अकेले उसी कार्य का 2 गुना कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं? ए प्लस बी दोनों मिलकर रहे कितने दिन में? 4 दिन में। और बी अकेले कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। अब इन दोनों का यहाँ पर एलसीएम निकाल लेना, कितना आ जाएगा? 20। इससे करेंगे 4 पंजे 20 और 20 एकम 20। ठीक है, तो ए और बी की कार्य क्षमता क्या है? ए प्लस बी की कार्य क्षमता दिया है 5 और बी अकेले की कार्य क्षमता कितनी है? 1 है, तो यहाँ से ए का निकाल देंगे। ए प्लस बी का मान 1 इक्वल टू 5। तो ए बराबर 5, ये माइनस हो जाएगा 1, तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 4। ए की कार्य क्षमता क्या है हमारी? 4 है। अब पूछा क्या है? ए अकेले उसी कार्य का 2 गुना, यानी कि कार्य कितना है? 20 है। अब इसी का 2 गुना, तो हम निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? 2 गुना कार्य
ए ए द्वारा किया गया। ठीक है, तो 20 गुणे 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 40। अब इसी 40 को कौन करेगा, ए करेगा, अपान में कर देंगे 4, 4 एकम 4, 4 दहम 40, तो कितना दिन आ जाएगा 10 दिन। ऑप्शन नंबर बी। तो तीसरा क्वेश्चन दिया है, दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 5:4 हो जाएगा। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग वर्ष में कितना था। क्या बताना है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अनुपात दिया कितना, 5 और 4। दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया है, 3 और 2। तो हम मान लेंगे, माना क्या मानेंगे, वर्तमान, ठीक है, वर्तमान आयु। एक का दिया कितना 3, तो हम इसको मान लेंगे 3x। दूसरे को दिया है 2, तो मान लेंगे 2x। उसके बाद अब 6 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, 5:4। वर्तमान आयु दिया है, अब क्या दिया 6 वर्ष बाद। जब भी 6 वर्ष बाद या फिर पहले हो, अगर बाद दिया है तो इसमें प्लस क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। अपान में क्या हो जाएगा, दूसरे का दिया है 2x + 6 इक्वल टू अनुपात कितना हो जा रहा है उसको यहाँ पर ला देना है। कितना अनुपात, 5:4, तो क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। 4 तिहाई 12x + 4 छः 24 इक्वल टू 5 दूनी 10x + 5 छंगे 30। अब क्या करना है, चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ कर लेना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12x - 10x इक्वल टू 30 - 24। तो यहाँ बचेगा क्या, 2x इक्वल टू कितना बचेगा 6। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। x इक्वल टू कितना आ गया आपका, 3 आ गया। x का मान आ गया हमारे पास कितना, 3। तो वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, यहाँ पर हम निकाल देंगे पहले वर्तमान, ठीक है, आयु। एक का दिया है 3x, तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। दूसरे का दिया है 2x, तो 2 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब पूछा क्या है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग बताना है। क्या बताना है, 4 वर्ष पहले। वर्तमान आयु दिया है तो इससे 4 वर्ष पहले, इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम निकाल देंगे 4 वर्ष पहले आयु का योग। ठीक है, जब 4 वर्ष पहले किया है तो वर्तमान क्या दिया है, 9। 9 में 4 घटाएं कितना बचेगा, 9 - 4, ठीक है, एक ही आ जाएगा, प्लस दूसरे क्या दिया है 6 - 4। दोनों में क्या करेंगे, 4 4 माइनस कर देंगे जब पहले दिया है। तो 9 में 4 गया कितना बचा, 5, प्लस 6 में 4 गया 2, तो 5 2 7 वर्ष। क्या आ गया आयु का योग, 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है और उनका महत्तम समापवर्तक एलसीएम 32 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया है, जो संख्याएं हैं, ठीक है, किसमें दिया है, 7:8 है और उनका महत्तम समापवर्तक दिया। माशा का मतलब क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में मिले, यानी कि 32 क्या होगा, 7 में भी इस वाली संख्या में होगा और इसमें भी होगा, तभी तो हमारा वो माशा बना 32। ठीक है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, 7 गुणे क्या करेंगे 32, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 8 गुणे 32। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, संख्याएं आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, ये संख्या क्या आएगी, गुणा करा देंगे, 7 दूनी 14 और 7 तिरिका 21, 21 1 22, कितना आ गया 224। अब 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 24 1 25, कितना आ गया
256 संख्या क्या आ गई, एक आगे 224, दूसरी 256। अब लघुत्तम समापवर्तक आपको बताना है, तो हम इसको चाहे फार्मूला से कर देंगे, चाहे इससे निकाल देंगे। तो होता क्या लघुत्तम, दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, गुणे एचसीएफ दिया है 32। अब इसको हम काट देंगे यहाँ से, 4 अठे 32 और 4 से काटेंगे, 4 छम 24, 4 चौक 16, 8 एकम 8, 8 अठाए 64, कितना आ गया 224 गुणे 8 बराबर एलसीएम। अब 8 से गुणा करा देंगे, 8 चौका 32, 8 दूनी 16, 16 3 19 की 9 हासिल लगा 1, 8 दूनी 16, 16 1 17। एलसीएम क्या गया आपका 1792, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं पांचों क्वेश्चन दिया है, प्रेक्षणों 42, 97, 57, 62, फिर 52, 13, 44, 23 और 69 का समांतर माध्य है। क्या बताना है आपको, ये एक सीरीज दिया है, इसका आपको समांतर माध्य बताना है। ठीक है, तो यहां हम निकाल देंगे क्या, समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, योग बटे में क्या होता है, संख्या। ठीक है, तो अब यहाँ पहले इसका योग करेंगे, क्या करेंगे, माध्य बराबर आ जाएगा हमारा। ठीक है, दिया है योग क्या है, ये जो संख्या इसी का योग करना है, 42 प्लस 97 प्लस 57 प्लस 62 प्लस 52 प्लस 13 प्लस 44 प्लस 23 प्लस 69 अपान में क्या हो जाएगा, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपान में कितना आ जाएगा 9। अब इन सबको जोड़ लेना है, 9 3 12, 12 4 16, 16 3 19, 19 2 21, 21 2 23, 23 7 30, 30 7 37, 37 2 39, 39 की 9 हासिल लगा 3। अब यहाँ पर 6 2 8, 8 4 12, 12 1 13, 13 5 18, 18 2 20 4 24, 24 5 29, 29 31 30 8 38, 38 4 कितना हो जाएगा, 38 2 40, 40 2 42, 42 में 3 जोड़ेंगे 45 बटे क्या आ जाएगा 9। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे, 9 बचे 45, 9 1 कम 9, कितना आ गया 51। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी।